लगाती है, चुनाव आयोग पर आरोप लगाना कहाँ तक जायज है? ये निराधार है। जब जब चुनाव आती है विपक्ष एक जनाधार खोजती है। ये चुनाव आयोग निष्पक्ष है और ये पुराना परंपरा चली आ रही है। विपक्ष नहीं कोई मुद्दा मिलता है तो चुनाव आयोग को मुद्दा लगाता है। आपको कैसा लगता है कि क्या चुनाव आयोग के इसके प्रति जो है? नहीं, एक संवैधानिक संस्था है, इसकी मान सम्मान होनी चाहिए। चोर शब्द का यूज नहीं होना चाहिए। क्या नाम है? राधे श्याम सिंह। चुनाव आयोग पे क्या लगता है कि चुनाव आयोग पे ये आरोप लगाना कहाँ तक जायज है? विपक्ष का जो आरोप है और खास करके विपक्ष में जो लोकसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उनका जो आरोप है, तो प्रतिपक्ष का नेता जो होता है वो शैडो प्रधानमंत्री उनको कहा जाता है। तो उस पर चुनाव आयोग को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो आरोप में क्या सत्यता है, उस पर उनको चिंतन करना चाहिए। और ये राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए लोकतंत्र पर हत्या का वो जो आरोप लगा रहे हैं तो इसको गंभीरता से लेकर के उस पर जांच करें और जो सच्चाई है उसको उजागर करें और देखें कि कहाँ तक उनके लगाए गए आरोप इस सत्यता पर आधारित है या नहीं। लगा रही है चुनाव आयोग लगाना कहाँ? अभी विपक्ष जो आरोप लगा रही है वो इन्हीं के आधार पर लगा रही है। ये चुनाव ये केचुआ आयोग है जो केंद्रीय चुनाव आयोग बंद कर करके वो आपको केंद्र के देख करके केंद्र की ओर देख कर करके उनके हिसाब से वो काम कर रही है। अगर वो निष्पक्ष होकर चुनाव करती तो आज इतनी सारी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां आई है तो वो इस तरह गड़बड़ी नहीं मिलता। एक भी तो विपक्ष है अभी तक वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को नहीं पा रहा है। ये हम इसलिए कर रहे हैं, आवाज लगाने से नहीं इसलिए मैं कर रहा हूँ कि क्योंकि भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर जी 6 लोकसभा का, हमारे जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी थे वो तो 1 लोकसभा को लेकर के वो रखते थे, जो 6 लोकसभा का डाटा रखे। तो जब वो केंद्र में सरकार होते हुए खुद मोदी जी के मंत्री जो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर दिए, चुनाव आयोग ने कहा है कि 7 दिन के अंदर में उन्हें या तो माफी मांगना होगा देश के सामने से या देखने देना होगा। आपने भी देखा होगा कि जो अभी बिहार के मुद्दा लेकर जो SIR हुआ है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने खुद चुनाव आयोग को एफिडेविट देने को कहा कि आपको यथाशीघ्र जल्दी जो है 60 लाख वोटर का जो आपको हिसाब देना होगा, उनको एफिडेविट जमा करना। हमारे विपक्ष का नेता मजबूती तौर से जनता के बीच आ चुके हैं चुनाव का अधिकार लेने के लिए। सबका अधिकार मिले, जनता का अधिकार मिले और केंद्र का जो चुनाव आयोग हो निष्पक्ष हो, इसके लिए लड़ाई हम नीचे से ऊपर तक चलेंगे। क्या नाम है? आनंद कुमार सिंह। आयोग उठा रहा है, चुनाव आयोग पे सवाल उठाना कहाँ तक? बिल्कुल 100% जायज ही जायज है, क्योंकि विपक्ष जो उठा रहा आवाज़ उसमें माननीय राहुल गांधी उठा रहे आवाज़, जो कि विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता हैं। तो उनका आवाज़ उठाना एक तरफ से देखा जाए सेकंड प्रधानमंत्री वो विपक्ष के हिसाब से, तो उनका आवाज़ उठा रहे। लेकिन चुनाव आयोग उनकी बातों को टाल मटोल कर रहा। कल उन्होंने बयान दिया ज्ञानेश जी ने, तो वो उनसे शोकॉस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आज राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं इसी पक्ष में और देश की जनता के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो कह रही है उसके पास तो कोई तथ्य नहीं है। विपक्ष बिना तथ्य का बात नहीं कर रहे ना। अभी तक तो कोई तथ्य विपक्ष के पास चुनाव आयोग ने बताया कि आप कोई तथ्य ऐसा बताएं। हाँ, कोई तथ्य है नहीं। विपक्ष तथ्य को जोड़ कर रही है, लगी भी है उसके लिए उनके हर कार्यकर्ता। तो ऐसे स्थिति में सवाल उठाना जायज है? एकदम बिल्कुल जायज है। वो अपना चुनाव से 2 महीना पहले आप घोषणा करते हैं किसी भी चीज का। बिहार में चुनाव होने वाला अक्टूबर नवंबर में, और आप 2 महीना पहले निर्णय लेते हैं। बिना तथ्य के ही वो आरोप लगा रहे हैं, ये कहाँ तक जायज है? बिना तथ्य का तो आरोप नहीं लगाएंगे। तथ्य है तब आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में भी लगाया, महाराष्ट्र के लिए भी तो तथ्य था तब आरोप लगाया। नहीं तो चुनाव आयोग तो कह रही है ना कि भाई आप उसका एक प्रमाण दीजिए। हाँ, तो वो प्रमाण देंगे। वो प्रमाण देंगे। क्या नाम है आपका? पंकज तंबाकू वाला।